वेलेंसिया वर्सेस बार्सिलोना के मैच में ऐसी एक भी चीज नहीं थी जो शॉकिंग करने वाली। 7 गोल ना, सेकंड टीम ने पेल लिया यहां पर। क्योंकि द मोमेंट मैंने वेलेंसिया को व्हाइट किट पे देख लिया, मैंने कहा इनका तो अपना जैसा हाल होना है, ये क्या सोच रहे हैं। और इन पे तो विनीसियस एम्बापे भी नहीं है। तुम से सोचो कि वेलेंसिया इस कदर यहां पर विक्टिमाइज थी, इस कदर यहां पर अबला थी कि उन्होंने ऑफसाइड गोल भी नहीं मारे। एक उन्होंने यहाँ पर उनकी एक गरीबों को पेनल्टी मिली थी बेचारे से, वो भी छीन ली। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करें किस तरीके से भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई नहीं रुक रहे, भाई रुक ही नहीं रहे। 20 गोल ऑलरेडी मार दिया और काफी मेरे को लगता है कि यहाँ पे 950 गोल की तरफ हमको क्रिस्टियानो रोनाल्डो इस सीजन के एंड तक जाते हुए देख सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर अल नसर वर्सेस अल फटी के मैच में परफॉर्म किया। एंड हम लोग बात करेंगे कैसे अमोरिम यहाँ पर, देखो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भले ही पिच पे कुछ खराब परफॉर्मेंस दी हो, लेकिन अमोरिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी ब्लॉकबस्टर परफॉर्मेंस दी है, जिसपे मेरा थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है। लेकिन बात करते हैं यहां पर, नींद बच जाती है, मैं सही बता रहा हूं, हेट वॉच करने की जरूरत ही नहीं है, नींद बच जाती है। आपको लगेगा कि भाई यार 1:30 बजे मैच है, 3 बजे तक भैंचो दे हारेंगे, ड्रॉ करेंगे। बार्सिलोना इस मामले में मैं पूरे कर्टेसी देता हूं, सोशल काम कर रहे हैं। 20 मिनट के अंदर 3 गोल, 25 मिनट के अंदर 4 गोल, आपको अच्छा लगता है कि सो जाओ, तुम्हारा काम नहीं है, बार्सिलोना वाले देख लेंगे। 7-1 एक गोल इधर उधर से और पड़ जाता ना, स्कोर लाइन लिखनी मुश्किल पड़ जाती मेरे को टाइटल में। लेकिन इस मैच में ना, मतलब आई थिंक भाई ये मैच, अगर किसी को अभी तक भी डाउट है हंसी फ्लिक के प्ले स्टाइल पे, अभी तक किसी को भी डाउट है कि ये बार्सिलोना के जो प्लेयर्स हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, या फिर मैं जेन्युइनली ये भी कहूंगा कि अगर अभी किसी फुटबॉल फैन को ये भी डाउट है ना, क्या फायदा, ट्रॉफी तो नहीं जीतनी नहीं है भाई। नॉट एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड ट्रॉफीज भाई। हंसी फ्लिक की ये फुटबॉल खूबसूरत है भाई, देखो है, कितना ही हम मजाक मस्ती कर लें, कितना ही हम बैंटर पुंटर से कर लें, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भाई हंसी फ्लिक कि फुटबॉल देखना जेन्युइनली बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत एंटरटेनिंग। तुम एक बार खुद से पूछो कि अगर तुम्हारे सामने 3 गेम रखे जाएं तो तुम किसका फुटबॉल देखना प्रेफर करोगे, अपार्ट फ्रॉम लाइक एनी बायसेस, कि तुम यूनाइटेड का देखना प्रेफर करोगे, तुम यहाँ पर बार्सिलोना का देखना प्रेफर करोगे, क्या तुम यहाँ पर मेरी टीम का देखना प्रेफर करोगे। आई नो तुम लाइक मेजोरिटी मेरी टीम का, बट अगेन द पॉइंट इज कि यहाँ पर आपके पास आपने हैविली रोटेट किया और उसके बाद भी आपकी परफॉर्मेंस ताबड़तोड़ है। देखो मैं ये तो कहना चाहूंगा कि वेलेंसिया ने खुद की ही कबर पे मून वॉक तो करी है, ठीक है ना, लो ब्लॉक है। देखो ये बात तो तय है कि अगर आपको बार्सिलोना के अगेंस्ट रोल डिफेंड करना है, ठीक है, अगर आपको बार्सिलोना के अगेंस्ट अच्छा खेलना है या फिर उनको नलिफाई करना है या फिर उनको वायलेट करना है, तो उसके 2 ही तरीके हैं, या तो आप बिल्कुल ही लेट जाओ, है ना, या फिर आप बिल्कुल उनके ऊपर चढ़ जाओ। तो देयर इज नो इन बिटवीन, ठीक है। प्रेगनेंसी की तरह है बार्सिलोना के अगेंस्ट आपका गेम प्लान, बीच में नहीं रह सकता, या तो होगा या फिर नहीं होगा। तो या तो आप बिल्कुल ही लो ब्लॉक में बैठ के पेनल्टी बॉक्स में कैंपिंग पैम्पिंग कर दो, या फिर आप उनके ऊपर चढ़ो, हाई प्रेस करो, बॉल जीतो, एंड देन वेलेंसिया ने यहां पर क्या किया, एक तो 4-4-2, और कैसी ऐसा लग रहा था कि 4-4-2 किसी ने पेपर पे छाप दियो, एक लाइन और 2 ऐसे स्ट्राइकर, कोई मूवमेंट नहीं है, स्पेस आगे भी है, स्पेस पीछे भी है, स्पेस बीच में भी है, स्पेस ऊपर भी है, स्पेस नीचे भी है। ऐसा लग रहा था कि हमने 5-6 किम कार्डेशियन और 5-6 पूनम पांडे हम यहां पर देख रहे हैं, क्योंकि स्पेस ही स्पेस है, जहां देखो वहां टांगों के बीच में स्पेस है, जहां देखो वहां आप पास मार सकते हो। और उसमें भी तब जब लमीन यमाल की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करोगे, ब्रिलियंट, मतलब जिस तरीके से भाई ड्रिबल करता है, आप भाई पे एक बंदा चढ़ाओ या फिर आप भाई पे 2 बंदे चढ़ाओ, भाई को फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ मैं कहूंगा कि आज की परफॉर्मेंस में फ्रेंकी डियोंग वाज रियली रियली गुड। साथ ही यहां पर हम फर्मिन लोपेज की भी बात कर सकते हैं कि दोनों की जो जुगलबंदी है मस्त। इसमें आप कसडो का जो मैंने देखो, कसडो अब एक कंसिस्टेंट प्लेयर है, आप शायद से हर मैच के रिव्यू में कसडो की अलग से तारीफ नहीं सुनोगे, लेकिन भाई जो करता है बहुत मुश्किल है। हमको नहीं भूलना चाहिए कि वो ही पोजीशन है, ये वो ही एरिया है जहां पर आज कसडो, पेड्री, गावी, फर्मिन लोपेज की आप बात करोगे, फ्रेंकी डियोंग की बात करोगे, ये वही एरिया है जहां पर अभी कुछ टाइम पहले ओरियल रोमियो जैसे प्लेयर खेल रहे थे, एरिक गार्सिया जैसे प्लेयर खेल रहे थे। अब यहां पर आप कह सकते हो कि एब्सोल्युटली उससे कुछ पहले वहां पे बुस्किट्स था, तो आप कह सकते हो कि नए एरा से दूसरे एरा में जा रहे हैं। यहां पर इन्होंने वो जो लेगेसी ली है, इन्होंने वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, उसको बड़ी भांति यहां पर इसको संभाल रहे हैं।
लेवेंडोव्स्की को आज एक बार फिर बाहर बिठाया गया। जब 4 गोल पड़ चुके थे, मैं तो सोच रहा लेवेंडोव्स्की समझ गया कि भाई एम्बापे एक ही पीछे है, मेरे को आने दो भाई। वो उसने हंसी फ्लिक के गोटे दबा दिए होंगे कि, और आ भी गया वो, और उसने स्टैट पैड भी कर दिया। तो यहां पर तुम समझ रहे हो कि वेलेंसिया के हाथ में कभी ये गेम था ही नहीं, कभी भी नहीं था ये गेम, जेन्युइनली कभी भी नहीं था। इट वॉज ऑल बार्सिलोना वन वे, इट वॉज अ वन वे ट्रैफिक। पता है ऐसे गेम में जो सबसे अब तुम कहोगे यार अगर ये ऐसा इसी तरीके से था तो एक टीम में देखने में क्या एंटरटेनमेंट है। देखो एक कैच होता है, कैच ये है कि इवन इफ द गेम इज वन साइडेड, इंपॉर्टेंट ये है कि भाई आपकी टीम उसको किस खूबसूरती से, मतलब जेन्युइनली लाइक तुम कुबारसी के पासिंग रेंज की बात करो, तुम यहाँ पर ऑफ कोर्स लाइक फेरान टोरेस की बात करो, और मैं बता रहा हूँ फेरान टोरेस बहुत बेहतरीन खेला है, लेकिन उसके साथ भी उसने 2-3 चांसेस मिस कर दिए। तो अगर वो 2-3 चांसेस ना मिस करता तो ये स्कोर, पता है एक तो ये भी आप कह सकते हो कि बार्सिलोना रीसेंट टाइम्स में मेरे को लगता है कि लिवरपूल के अलावा और इतने, लिवरपूल भी इतने चांसेस तो नहीं करती। लिवरपूल अच्छा खेलती है, लिवरपूल डेफिनेटली वेरी वेरी गुड टीम, बहुत बढ़िया टीम है, लेकिन अभी आई थिंक यूरोपियन टॉप 5 लीग में कौन ऐसी टीम है जो कि इतने चांसेस क्रिएट करती है। सबसे फैसिनेटिंग चीज ये है कि इतने चांसेस क्रिएट करने के बाद इतने 7 गोल कम नहीं होते यार, कम नहीं होते। ठीक है, 2 एल क्लासिको में जितने गोल मारे उसमें बस 2 ही कम मारे इन्होंने, लेकिन इतने गोल मारने के बाद भी मोस्ट ऑफ द फैंस कहेंगे कि अपन और मार सकते थे। ये हालत है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एक्जी कुछ वो किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहे, हम बस आंखों देखी बात कर रहे हैं कि यहां पर फरान टोरेस ने चांसेस मिस करे। जिस तरीके से गोल क्रिएट हो रहे हैं वो खूबसूरत, जिस तरीके से यहां पर लाइक स्कूल बॉयज की तरह जिस तरीके से यहां पर ह्यूमिलिएट कर रही है वो टीम को ऑन पिच, कोई 20 मिनट में ऐसे ह्यूमिलिएट कर सकता है, ऐसे लग रहा था फीफा है। दैट इज ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है। और उसमें भी आई थिंक मैंने आज से, जब नवंबर में बार्सिलोना को थोड़ा सा स्लंप चल रहा था, डाउनफॉल चल रहा था, मैं तब भी यही चीज कह रहा था कि हंसी फ्लिक के डाउन द रोड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो ये होगी कि इंटेंसिटी को उसको मैच करना पड़ेगा, कि जो स्टार्टिंग 11 की इंटेंसिटी है और जो प्लेयर्स बेंच से आ रहे हैं, इन दोनों की इंटेंसिटी में जितना डिफरेंस कम हो सके उतना डिफरेंस कम करो। और आज आपको उसका फल मिल रहा है। आज आपने अराओ को नहीं खिलाया, आज आप कह सकते हो कि बाल्डे की परफॉर्मेंस बेहतरीन। आई थिंक बाल्डे अंडर हंसी फ्लिक हैज बीन एब्सोल्युटली मेनस, बिल्कुल मस्त परफॉर्म कर रहा है। अभी आप देखो यहां पर लेवेंडोव्स्की के बिना ये टीम ऐसे परफॉर्म कर रही है। आई डोंट थिंक लेवेंडोव्स्की के साथ आप ये ऐसा परफॉर्म कर सकते हो, बिकॉज वो डायनामिज्म नहीं है। मैं हमेशा तो ये चीज कहता हूं कि काफी लोग कहते हैं कि लेवेंडोव्स्की ड्रॉप क्यों कर रहा है, आई एम लाइक दैट्स नॉट द बिगेस्ट प्रॉब्लम। बिगेस्ट प्रॉब्लम ये नहीं है कि लेवेंडोव्स्की ड्रॉप कर रहा है, बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि लेवेंडोव्स्की ड्रॉप करके जो चीज करने की कोशिश कर रहा है वो कंप्लीटली यहां पर सपोर्ट नहीं कर रही। उसी में आप फेरान टोरेस को डाल दो या फिर उसी में आप डैनी ओल्मो को डाल दो, यू आर इन फॉर अ ट्रीट। ऐसे में आप लमीन यमाल की बात करो, लाइक आप रफीनिया की बात करो, आप यहां पर ऐसे प्लेयर्स की बात करो, दे आर भाई वो फोड़ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा फोड़ रहे हैं। इस मैच में मैं कहूंगा कि यहां पर कोई डिफेंस में तो आई थिंक मेरे को लगता है बार्सिलोना को कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ भाई शेज़नी, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ शेज़नीज टेक्निक, जहां तक मेरे को लगता है कि कोई तो प्रॉब्लम है जिस तरीके से, और मैं उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं बात कर रहा बल्कि मैं उसकी चार्ज की बात कर रहा हूं। एंड दैट टू नॉट कि स्वीप कैसे करते हैं या फिर हाफ लाइन तक कैसे भागते हैं, नहीं। जब 1v1 उसमें आता है तो आई थिंक शेज़नी हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि टेंडेंसी काफी ज्यादा है कि भाई पेनल्टी दे देंगे। इट्स गुड टू सी कि हंसी फ्लिक उससे स्टिक कर रहा है, नॉट बिकॉज कि वो इनाकी पेनिया से बेटर है, बट मे बी बिकॉज कि उसको पता है कि सीजन अभी लंबा है और क्रूशल है, गेम जल्दी से आने वाले, इसका कॉन्फिडेंस गिर गया, उस पर प्रेशर आ जाएगा, और इसका कॉन्फिडेंस गिर गया, ये खराब खेलने लगा तो उसको इंप्रूव करने की कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी। सो आई थिंक ही इज क्रिएटिंग अ वेरी गुड बैलेंस। ला लीगा इज नॉट ओवर। देखो बट ये है कि आई थिंक बार्सिलोना चाहे कितना ही देखो 7-1 मारे, 8-1 मारे, 9-1 मारे हैं, आई थिंक दे रियली नीड कि अब जब नेक्स्ट एल क्लासिको आएगा लीग में और जो इनका ये एथलेटिको मैड्रिड वाला मैच आएगा उसमें तो इनको हराना ही हराना है। बट दे रियली होप कि भाई यहाँ पर दोनों मैड्रिड की टीम्स यहाँ पर अपने अपने पॉइंट्स ड्रॉप करें और उसी तरीके से यहाँ पर बार्सिलोना अब ऊपर चढ़ सकती है। हाउएवर इन चैंपियन लीग टर्म्स की बात करें तो भाई देखो सीधी सी बात है, वी आर इन फॉर अ ट्रीट। मेरे को लगता है कि बार्सिलोना को कोई अगर ब्लॉकबस्टर मैच ना मिला तो शायद से हम फर्स्ट लेग में गेम खत्म होते हुए देख सकते हैं। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। ही इज नॉट स्टॉपिंग। पता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अल नसर को जब मैं देखता हूँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है कि इट्स अ वन मैन शो, एंड इट इज जेन्युइनली इज वन मैन शो।
और इसलिए नहीं कह रहा कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वांट्स टू बी लाइक कि मैं ही हूँ सब कुछ। अगर आप जेन्युइनली देखोगे तो ये तो सोशल मीडिया ने हाइप बना रखी है कि रोनाल्डो सेल्फिश खेलता है, अपने हिसाब से खेलता है, या फिर ये भी कि आजकल तो ये भी सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बन रखा है कि रोनाल्डो से होता नहीं है फिर भी करने की कोशिश है। लेकिन जिसने असली में गेम देखा होगा ना, उसको पता होगा कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक्चुअली यहाँ पर टीम के लिए भी खेलता है, उसके लिए बनाता भी है। और जब आप रोनाल्डो को वो चीज़ करते हुए देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ, ये इस टीम में सिर्फ यही कर सकता है। चांस क्रिएशन की बात करें, वो अर्ज, ठीक है, वो एड्रेनलिन बूस्ट की भाई अभी भी हम डिफेंस लाइन के पीछे भाग सकते हैं, वो चांस क्रिएट कर सकते हैं, वो चांस बरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि डाउनफॉल कहीं ना कहीं नहीं आया है, स्लो डाउन हुआ है। लाइक आप देखो, मेरे को लगता है कि आप अब डिफेंस लाइन अगर कोई भी टीम लाइक रोनाल्डो के अगेंस्ट हाई लाइन रखेगी तो इसके काफी कम चांसेस हैं कि रोनाल्डो यहां पर लाइक क्लियरली आउट रन कर देगा। और यार ये नेचुरल भी है, रोनाल्डो इज 40 ईयर्स ओल्ड। मेरे को लगता है कि यहाँ पर ऑफकोर्स आउट रन करने में तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो आउट रन करेगा भी ना, तो आई थिंक रोनाल्डो हैज़ लॉस्ट लाइक प्लेंटी ऑफ बैलेंस। वो अब आई थिंक जितना भी रोनाल्डो अपनी पेस बर्स्ट को कितने ही टॉप स्पीड पे भाग ले, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो डिसबैलेंस हो ही जाएगा। और आज के मैच में भी ऐसे एक दो सीन बन रहे थे। दूसरी चीज़ है कि भाई रोनाल्डोज रिलेंटलेस भाई जो पेनल्टी बॉक्स के इर्द गिर्द लिंगरिंग होती है ना भाई, लिंगरिंग, वो भाई काबिल तारीफ है। मतलब ऑफ साइड गोल ठीक है, हेडर ठीक है, टैप इन्स ठीक है भाई, चांस क्रिएट करना ठीक है भाई, वॉलीज मारना भाई, लाइक शॉर्ट एंगल से गोल मारना एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई। यही चीज है कि भाई दे गिव हिम अ फोकल, रोनाल्डो टीम को फोकल पॉइंट देता है और टीम उसके अराउंड। सिमेकन की बात करें, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अगर आप एंजेलो की बात करोगे, लेकिन आई थिंक इस मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ जिसने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस डाली है वो था सादियो माने। बहुत टाइम बाद, क्योंकि देखो अल नसर कंसिस्टेंटली तो मैं नहीं देख रहा हूं, लेकिन अल नसर में बहुत टाइम बाद जब भी मैंने मैच देखा है, सादियो माने की भाई इक्की दुक्की परफॉर्मेंस आती है अच्छी, और आज आई थी। आज लग रहा था कि ही इज नॉट ओनली हेल्पिंग क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बट वो अपने ही एक ऑरा को टीम को अपलिफ्ट करने में लग रहा है। बाकी अगर पॉइंट टेबल की बात करें, रहने दो, पड़ता है फर्क नहीं पड़ता, हमें इससे फर्क पड़ता है 1000 गोल हो रहे हैं रोनाल्डो के नहीं हो रहे। बात करते थोड़ी सी यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की। पता है मैनचेस्टर यूनाइटेड ना, मतलब एक फुटबॉल जब आप देखते हो गेम, जब आप यूनाइटेड को देखते हो ना, तो आप ऑफ कोर्स लाइक इट्स योर लव, ऑफ कोर्स यार इट्स योर रिस्पेक्ट, इट्स योर लाइक एलिजियंस, लाइक आप कनेक्ट करते हो एक टीम से तो आप देखते हो चाहे वो हक भी नहीं हो। बट अगर एक न्यूट्रल पॉइंट पर्सपेक्टिव को आप काउंट करोगे ना, तो मैनचेस्टर ऐसा गेम है जहां पर आप थोड़े टाइम बाद बॉदर होना बंद कर दोगे कि कुछ नहीं है। और ये गेम सही में ऐसा ही था। इस गेम में कुछ नहीं था। 45 मिनट के बाद, शायद से 45 मिनट के आसपास एक शॉट पड़ा था। इतना ज्यादा डल गेम था, इतना ज्यादा टैक्टिकली यहां पर आप कह सकते हो कि लुल गेम था। और मैनचेस्टर यूनाइटेड अंडर अमोरिम अभी आई थिंक स्ट्रगल कर रही है अपनी आइडेंटिटी को इंपोज करने में और एक अच्छा फुटबॉल मैच डालने में। दैट बीइंग सेड, इट्स अ टोटली डिफरेंट लाइक फ्रॉम द टैक्टिकल बैटल। ये मैं आंखों देखी बात कर रहा हूं कि आंखों को नहीं भाता, जो वो करने की कोशिश करे वो हो ही नहीं रहा। ठीक है, दूसरी चीज, होयलैंड परफॉर्मेंस गिरती जा रही है डे बाय डे। परफॉर्मेंस है कि स्टॉक मार्केट है, उठ ही नहीं रहा भाई। अब प्रॉब्लम ये है कि अमोरिम के स्क्वाड में, अमोरिम की पूरी अगर टैक्टिक्स की बात करोगे तो वो इस पे बहुत हेवीली रिलाई करती है किस तरीके से जो उनका स्ट्राइकर है वो भागे तो डिफेंस के पीछे तो भागे, बट एटलीस्ट वो यहाँ पर ड्रॉप करे, बॉल को होल्ड करे और बाकियों को भागने का मौका दे। होयलैंड के साथ प्रॉब्लम ये है कि होयलैंड आपको भागता हुआ दिखेगा, होयलैंड आपको इंटेंसिटी डालता हुआ दिखेगा और वो कुश्ती करता हुआ दिखेगा, लेकिन वो चीज नहीं करता हुआ दिखेगा जिस चीज के लिए अगर उसके पीछे गेट इन बिहाइंड की बॉल डाल दी और वो डिफेंस के पीछे भागा है तो वो किस कर लेगा, फ्रेंच किस कर लेगा, दबा देगा डिफेंडर्स के, थोड़ा डूडो, लेकिन वो शूट नहीं मारेगा, वो 1v1 चांस को बरी नहीं कर सकता। तो वो डिफेंडर के साथ ऊंची पूची करती रह जाएगा, लेकिन वो अपना वो सर्व नहीं करेगा। एंड दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम, क्योंकि पूरी टीम का जो अटैक है वो इस पर बहुत ज्यादा लाइक हेविली रिलाई करता है। दूसरी चीज आई थिंक इस पर टीम भी बहुत ज्यादा हेविली रिलाई कर रही है कि भाई होयलैंड से किस तरीके से गेम बनाया जाए। इसके अलावा जो उनके पास ऑल्टरनेटिव होता है वो ये है कि वो एक फ्लैंक को यहाँ पर लाइक ओवर पावर्ड करते हैं और वो इस चीज को ट्राई करते हैं किस तरीके से हम यहाँ पर स्विच कर दें, एकदम से स्विच कर दें जिससे दूसरी साइड पे जो हमारा विंगर है वो यहाँ पर 1v1 में क्रिएट कर सके। तो इट्स लाइक अगेन, आज गारनाचो नहीं था, लेकिन इट्स अगेन यहाँ पर अहमद की बात करें, अगेन आप आज थोड़ा कंजर्वेटिव गए कि आपने यहाँ पर डैलो को खिलाया, आपने यहाँ पर उधर माजुराई को खिलाया। हाँ, एक चीज जो मेरे को लगता है कि अमोरिम कोई भी बड़ी टीम लाइक अभी प्रीमियर लीग की हम बात करें, नॉटिंघम फॉरेस्ट की बात करें, इवन टॉटनम की बात करो, नॉटिंघम फॉरेस्ट, टॉटनम,
जो अच्छी हाई प्रेसिंग और जिनके पास अच्छे प्रोग्रेसर है ना, जो बॉल लेके कैरी कर सकते हैं, वो इस यूनाइटेड के पिछवाड़े खोल देंगे। इसका बिग रीजन ये है कि जो डबल पिवट है उसको ये करना बहुत आसान है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड मिडिल में इतना ज़्यादा स्पेस देती है। उसका एक रीज़न ये भी है कि एक तो बैक थ्री और उसके ऊपर से जो आपका पिवट है, वो पिवट तो ये हो गया, लेकिन जो आपके डिफेंडर्स है वो प्रोएक्टिव है ही नहीं, वो है ही नहीं। लाइक आप यहाँ लैनी यूरो की बात करो, आप चाहे यहाँ पर मैगवायर की बात करो, आप चाहे डिलिक्ट की बात करो, आप चाहे माजुराई की बात करो, आप सेंटर बैक्स पे कोई सी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा दो, नन ऑफ देम आर इवन लाइक रिमोटली एक्टिव। आप लिसांड्रो मार्टिनेज के लिए केस बना सकते हो, ऑफकोर्स उसके गोल ने आज विक्ट्री भी दिलवाई है, लेकिन इन तीनों सेंटर बैक्स में तो पता नहीं क्यों ये एक्टिव होते ही नहीं है। अमोरिम के अगर आप इट्स लाइक वेरी रिस्की टैक्टिक्स है, उसका चलना बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स पे। और एक स्पेसिफिक पॉइंट ये भी है कि आपके डिफेंडर्स को, आपके सेंटर बैक्स को ये पहले ही उसको समझ जाना है, ये पहले ही उसको भांप लेना है कि कब उसको यहाँ पर मिडफील्ड में आके प्रेस करना है, कब उसको यहाँ पर अपने कंफर्ट जोन से निकल के सामने प्रेस करके यहाँ पर उस पर डबल डाउन करना है, एंड देन कमिंग बैक टू दैट। तो ये बैक एंड फोर्थ यहाँ पर पता होना चाहिए। फिलहाल के तौर पर वो सो रहे भाई, पिलम पिलाई हो रही है वो पीछे, तो वहां पर भाई अभी बहुत अनलकी। साथ ही यहाँ पर भाई अमोरिम ने रैशफोर्ड पे जब एक कहा कि मैं अपने गोलकीपर के कोच को बेंच पर डाल दूंगा रादर देन कि उस प्लेयर को मैं डालूं, नाम नहीं लिया उसने, जो यहाँ पर अपना ट्रेनिंग में 100% नहीं दे रहा। मेरे को पता है क्या लगता है, मेरे को ये लगता है कि बहुत बढ़िया है, बहुत सही, वाह अमोरिम, वाह वेरी गुड, मस्त, अमोरिम नहीं डरता, मेरा अमोरिम महान भाई। लेकिन एक बात ये सुनो, मार्कस रैशफोर्ड वैसे ही आपको शूटर नहीं मिल रहे, ठीक है, और आप यहां पर जिस तरीके से एटीट्यूड बना रहे हो, कितना मुश्किल होगा मार्कस रैशफोर्ड को बेचना। अगेन मैं कह रहा हूं कि जो कहा है उसने सही कहा है, उसने कोई शुगर कोट नहीं किया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप कॉन्स्टेंटली उसको बेचने के लिए ट्राई कर रहे हो और बिग वो है नहीं रहा, ठीक है। तो क्या है मतलब, उसको घर में बैठा के रखना है, उसको घर में बैठा के रखना। दूसरी चीज मेरे को लग रहा है कि अगर आपका सोल्यूशन ये है कि हम पब्लिकली उसको और वो करते हैं और तोड़ते हैं, तब उसकी परफॉर्मेंस निकलेगी, तो वो भी चांस नहीं बन रहा। अब तो बहुत गेम्स हो गए, अब तो मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना हो गया, मे बी 2 महीने न हो गए हो जब मार्कस रैशफोर्ड बिल्कुल स्क्वाड से बाहर है। तो ये भी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे को नहीं लग रहा है कैसे यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को फिगर आउट कर रही है। तो कैसे है, इसको कैसे बेचोगे, कैसे करोगे? आपने खुद ही उसको, मतलब कुल मिला के मैं कह रहा हूं कि अमोरिम ने प्रूव कर दिया ना कि मार्कस रैशफोर्ड इज वर्थ जीरो यूरोज फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। वो जीरो नील बटा सन्नाटा है वो आदमी। वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्या मैं मार्कस रैशफोर्ड को डिफेंड कर रहा हूं ना, क्या मैं अमोरिम को टारगेट ना। मैं पहले भी कहा था कि अगर मार्कस रैशफोर्ड को हम यूज कर सकते हैं तो यूज करो, मैनचेस्टर यूनाइटेड रियली नीड्स अ प्लेयर लाइक हिम, बट हम नहीं देख रहे उसको ट्रेनिंग में भाई साहब देख रहे हैं। भाई साहब ने कहा कि वो ट्रेनिंग नहीं कर रहा है तो उसका मतलब नहीं कर रहा है, क्लियर पीरियड। लेकिन आप उसको एक्टिवली सेल करने की कोशिश कर रहे हो एंड देन यू आर लाइक यार वो तो बिक ही नहीं रहा। कैसे बिकेगा? आपने खुद उसका स्टॉक गिर दिया। तो यहां पर मेरे को लग रहा है कि बहुत बड़ा यहां पर एक दिक्कत है। क्या यहां पर इस चीज को प्रूव किया जा रहा है कि मार्कस रैशफोर्ड को धक्का दिया जा रहा है? बट आई थिंक ये एक तरीका है, तो हेल्प नहीं होगी, इससे बिल्कुल हेल्प नहीं होगी।